हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से हुआ है। मेरा सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैसे आप लास्ट डेज में कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कितने घंटे आपको कौन से सेक्शन के लिए देने हैं, मैथ्स में आपको कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश में आपको कितने घंटे पढ़ना है और रीजनिंग में कितने घंटे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि नवंबर में हमारा एग्ज़ाम है तो आप लोग काफ़ी परेशान होंगे कि कितने घंटे पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कितने आवर्स हमें देने हैं। तो देखिए, एक महीने तो आपको 10 घंटे देने ही होंगे। अगर आप एक महीने 10 घंटे देते हो तो आप खुद भी देखिए हो कि इस साल आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। और आपको भी पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है, और ये हो सकता है कि ये लास्ट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। बिकॉज हमें पता है कि सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है। क्या पता नेक्स्ट ईयर सीपीओ का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस बार आप अच्छे से अपना अटेम्प्ट दो और मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा हूँ। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए आपके लिए बना दूँ और आपको गाइड कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ अच्छे से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स को लेके सबसे ज़्यादा लोग दुखी होते हैं कि कितने घंटे मैथ्स करें और क्या करें, अब लास्ट डेज में क्या करें। तो जो बिगनर्स हैं, देखो उनको तो यही करना है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं। लास्ट डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। आपको हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप परसेंटेज कर रहे हो या प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हो तो आपको क्या करना है कि आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, तो आपने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस लगा चुके होंगे, सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप फुल टेस्ट दो टेक्स्ट बुक से, और ऑलिव बोर्ड पे आप जा सकते हो। वहाँ पे थोड़ा लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में ऑलिव बोर्ड थोड़ा लेवल हाई होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और जो बिगनर्स हैं वो अपने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो मैथ्स के लिए। आप 3 घंटे ना, आप दिन में 3 घंटे मैथ्स के लिए रखो। 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है डेली। आपको डेली 3 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि देखो, 3 घंटे में आप 3 चैप्टर डिसाइड कर लो। आपने 3 चैप्टर डिसाइड किया, आपने अलजेब्रा डिसाइड किया, आपने ट्रिग्नोमेट्री डिसाइड किया है, जैसे एक अर्थमेटिक का कोई चैप्टर आपने डिसाइड किया है। हर चैप्टर के क्वेश्चन लगा लो। 100 क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हो अगर आप, तो आप 60 क्वेश्चन कर लो। पर चैप्टर 60 क्वेश्चन किए, दूसरे चैप्टर के 60 क्वेश्चन किए, तो आप देख रहे हो 3 चैप्टर के आप 60 क्वेश्चन कर पा रहे हो। एक दिन में आप 3 चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो 3 घंटे में। एक एक घंटे करो, क्योंकि देखो उस टाइम भी आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही है। तो आप एक घंटे 60 क्वेश्चन करो। तो ये आप मैथ्स में अपना टारगेट बना लीजिए और ये सारे कर लो। फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ लास्ट डेज में जो चीज़ें मैथ्स में इंपॉर्टेंट हैं। देखो, छोटी छोटी चीज़ें, टेबल्स वगैरह आप रिवाइज कर लेना। किसी को टेबल्स बहुत अच्छे से याद ना हो तो आप टेबल्स वगैरह देख लेना, स्क्वायर्स वगैरह देख लेना, फ्रैक्शन चार्ट वगैरह देख लेना। और देखो, आप सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांस के सारे फॉर्मूले देख लेना। सारे फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो जो 2-3 क्वेश्चन होंगे ना वो सीधे के सीधे ना आपके फॉर्मूला बेसिस पे होंगे। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में ना आप सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करके जाना है। अच्छे से आपको सारे याद होने चाहिए। मेंसुरेशन तो सारा ही फॉर्मूला बेसिस चलता है। तो आपको सिलेंडर के, सर्कल के, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, कौन हो, स्फेयर हो, ट्रायंगल हो, हमारा ट्रिग्नोमेट्री के हो, एल्जेब्रा के हो, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इवन एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सब में फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं सीपीओ में। आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो फॉर्मूला बेसिस होंगे एडवांस में। ठीक है, 10 नहीं तो 8 या 9 क्वेश्चन, श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि आपको 8-9 क्वेश्चन मिलेंगे जो फॉर्मूला बेसिस होंगे मैथ्स में। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से याद कर लो, डेली रिवाइज करो। अब देखो, मैं इंग्लिश पे आती हूँ। इंग्लिश की बात करते हैं कि लास्ट डेज में इंग्लिश कितने आपको पढ़नी है। आप 3 घंटे इंग्लिश को दे लो। ठीक है, आप 3 घंटे इंग्लिश को दो। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में टीयर 1 में वोकैब हो जाती है, क्योंकि 25 मार्क्स की वोकैब आने वाली है। 50 क्वेश्चन में से देख लो 50 मार्क्स है इंग्लिश के।
जिसमें से 25 मार्क्स की वोकैब आने वाली है। तो अगर इस टाइम ना आप ये जो क्लोज टेस्ट वगैरह हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, इनको थोड़ा इग्नोर भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आप फोकस करो ग्रामर वाले पोर्शन पर, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है अपनी और वीडियोस में, नीतू सिंह मैम की बुक उठाओ, सारे रूल्स जो हैं ग्रामर के रिवीजन पे करो, तो सारे रिवाइज करो। वो अब रिवाइज किया, टेंस रिवाइज किया, वॉइस रिवाइज किया। जब आप पढ़ लोगे तो आप डेली डेली ना अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप ग्रामर के रूल्स अच्छे से रिवाइज करो, सारे के सारे प्रैक्टिस करो। फिर क्वेश्चंस किरण से क्या करो, चैप्टर वाइज, जैसे वॉइस के रूल्स पढ़े आपने, तो वॉइस के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वॉइस के लगाए। तो वॉइस के आप चैप्टर वाइज आपने एरर्स वगैरह लगाए, तो उसमें क्या है कि सबसे अच्छी बुक, देखो आप इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करते हो ना, तो किरण में क्या है कि चैप्टर वाइज मिल जाते हैं आपको, तो इसलिए आप किरण उठा लो। फिर भी मैं चीजें बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस करना है, फिलअप्स वगैरह आपको प्रैक्टिस करने हैं, एरर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और वोकैब मैं आपको बोल ही रही हूँ, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स की वोकैब आने वाली है, तो इम्पोर्टेंट है। वोकैब में देखो दो चीजें जो होती हैं, वन वर्ड और ईडियम फ्रेज, वो बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं है कि हमें इतने सारे पढ़ने हैं। अगर हम सिनोनियम एंटोनियम्स को हटा देती हूँ मैं, तो मैं वन वर्ड और ईडियम फ्रेज की अगर बात करती हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ एमपी पब्लिकेशन से अगर पढ़ के जाते हो ना, अगर आप एमपी पब्लिकेशन उठा के वन वर्ड्स पढ़ के जाते हो, ईडियम फ्रेज पढ़ के जाते हो, तो देख आप खुद देखोगे कि 100% आपको सारे आते होंगे। पेपर में बहुत ज्यादा न्यू नहीं आते, वही आ रहे होते हैं। सीजीएल, इवन सीजीएल का जो इंग्लिश का मेंस का एग्जाम होता है उनमें भी वही आ रहे होते हैं। तो आप एमपी पब्लिकेशन से अपना वोकैब वाला जो पोर्शन है, आप उसमें से वन वर्ड्स कर लो और आप उसी में से अपने ईडियम फ्रेज कर लो। सिनोनियम एंटोनियम्स मैं आपको बोलती ही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर कर लो, पीडीएफ वगैरह निकलवा लो। नहीं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देती हूँ, ऑनलाइन मेंटर्स की बुक आती है, बहुत पतली सी बुक्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि 2000 प्लस इतना कुछ होता है, 2000 या 2500 अप्रोक्स ईडियम फ्रेज की अलग आती है, वन वर्ड की अलग आती है, वैसे ही सिनोनियम एंटोनियम्स की अलग आती है। तो वो आप निपटा लो, बहुत छोटी छोटी पतली सी बुकलेट्स टाइप की बुक्स हैं वो, ऑनलाइन मेंटर्स की, और वो वाली आप अपना कर लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी इस टाइम। लास्ट देखो, मैं रीजनिंग की बात करती हूँ। जैसे आपने 3 घंटे मैथ्स को दिए और 3 घंटे आपने इंग्लिश को दिए, 6 घंटे हो गए आपके। अब रीजनिंग पे आते हैं हम। रीजनिंग में आप क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है ना, जैसे कि आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो आप 100 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के लगाओ, 2 घंटे दो रीजनिंग को। ठीक है, 2 घंटे आपने रीजनिंग को दो, 1 घंटे ब्लड रिलेशन लगाया, 1 घंटे आपको किसी दूसरे डायरेक्शन वाले में टॉपिक में दिक्कत है तो डायरेक्शंस वाले लगा लो। 2 घंटे में आप 1 घंटे दूसरे टॉपिक के लगाओ और 1 घंटे दूसरे वाले टॉपिक के लगाओ। तो आप 2 घंटे में अच्छे से रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, 50-50 क्वेश्चन कर सकते हो। आपने 50 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के किए, 50 डायरेक्शन के लिए किए। तो इसी तरीके से डेली जब आप करोगे तो आपका रीजनिंग भी इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो आपने 2 घंटे रीजनिंग की, तो आप खुद देख रहे हो आपको 8 घंटे में आपकी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग हो जाती है। तो मैं वही आपको देखो स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि लास्ट डेज में सिर्फ ये महीना जो लास्ट अक्टूबर है, अगर आप पूरा 30 डेज ना 10 घंटे अगर डेली पढ़ोगे ना, तो आप इजीली अपनी जॉब इस बार ले पाओगे। आपको भी पता है वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, 4300 प्लस वैकेंसीज हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। तो देखो, एट लास्ट में जीएस के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। जीएस में देखो, एक करंट का पोर्शन आपको पता ही है, और जो हमारी स्टैटिक जीके है वो रहने वाली है। आप बार बार बोल रहे हो कि इसमें भी हम क्या प्रैक्टिस करें लास्ट डेज में, तो करंट अफेयर निपटा लो सबसे पहले। तो करंट अफेयर से जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, जैसे कि आपको ना ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने की या 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है, ऐसी गलती मत करना। अब जो एसएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी पीछे से पूछ रही है, वो जो करंट अफेयर है, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने की पूछ रहा है। तो आपको 2022 का पूरा पढ़ना है, जनवरी से लेके अभी तक का पढ़ना, उसमें जितने भी प्राइजेस, अवार्ड्स वगैरह, समिट्स वगैरह, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, स्पोर्ट्स वगैरह के रिलेटेड हो, अवार्ड्स वगैरह के रिलेटेड हो, पूरे पॉइंट्स बना लो। जैसे मैंने जीएस की एक वीडियो भी डाली है, आप जाके ना मेरे चैनल पे वो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कौन से टॉपिक्स ना करंट के इंपॉर्टेंट हैं और वो आप कहाँ से कवर कर सकते हो, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो पहले ना आप करंट वाले सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लो, क्योंकि देखो करंट अफेयर काफी वेटेज के साथ आएगी। 50 क्वेश्चन में से 10 अप्रोक्स क्वेश्चन तो श्योरिटी है कि 10 से कम नहीं, 10 क्वेश्चन आपको आएंगे।
तो वो अपने प्रैक्टिस में डाल लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो वो वाले क्वेश्चन, क्विज वगैरह लगा लो, जैसे कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पढ़े आपने तो स्पोर्ट्स के क्विज वगैरह लगा लिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिस पे रहोगे तो आपको टिप्स पे चीजें याद रहें, करंट की जो चीजें हैं, ठीक है। स्टैटिक वाले की देखो मैंने आपको मैं बोलती हूँ कि रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते ही हैं। क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन जो है वो न्यू नहीं डाल सकता ना एसएससी, इसीलिए वो मैथ्स में ही नहीं डाल पाते यार न्यू। तो आप खुद देखो कि जीएस में तो प्रीवियस ईयर उठाएंगे ही। तो जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं ना, जैसे मुगल्स वाला पीरियड्स है, दिल्ली सल्तनत है, तो ये वाले टॉपिक्स ना आपको पढ़ के जाना है। ये जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उनसे ना क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशंस है तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं कि उनकी डिस्कवरीज क्या है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। बायो को देख लेना, क्योंकि बायो से देखो साइंस में क्या होता है कि बायो से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बायो की इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना, डाइजेशन सिस्टम देख के हुए जाना बायो में। तो ह्यूमन ब्रेन कैसे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो के, सेल वगैरह से रिलेटेड, प्लांट्स वाले, तो ये सारी चीजें देख के जाना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मैं बोलूंगी आपको लास्ट डेज में एक तो ना आप फोकस होके पढ़ो, डेली 10 घंटे पढ़ो, और ना ये टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ये बहुत ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चलाना बंद कर दो। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने में अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो ऑब्वियसली ये अभी देखो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सब प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक टेस्ट भी लगाना है, वो भी प्रैक्टिस में डालने पड़ते हैं। मैथ्स के लिए भी आपको क्या पता किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप सेक्शनल टेस्ट भी दोगे तो काफ़ी टाइम चला जाता है। तो थोड़े दिन क्या करो कि ये सब जो है ना नेटवर्किंग साइट सब, फेसबुक इंस्टा सब भूल जाओ, थोड़े दिन फोकस होके अपना पढ़ो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए सिर्फ इतना करो, और प्रीवियस ईयर